तो भाई कुछ दिनों बाद छठवीं में सेकंड बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और पहला एग्जाम ऑफकोर्स हिंदी का ही होगा जो कि 8 जुलाई को स्टार्ट होने वाला है। अब काफी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर ली होगी, वो अलग सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में लग चुके होंगे। मतलब हिंदी का तो काफी अच्छे से हो चुका होगा, उम्मीद करता हूँ। बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि भाई कैसे पढ़े, पिछली बार तो हमने काफी सारे मिस्टेक किए थे, भाई सप्ली आ गए, फेल हो चुके हैं, ये नंबर जो है बहुत कम आ चुके हैं, उम्मीद से तो बहुत ज्यादा कम आ चुके हैं। सो इस बार क्या करना चाहिए? बहुत ही कम टाइम बचा है, आप तो वीडियो भी अपलोड नहीं कर रहे हैं, इतना कम टाइम बचा है, बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। सो हम क्या करें जिससे हमारा जो प्रिपरेशन है वो अच्छा हो जाए और पिछली बार जो गलती की थी उसे रिपीट ना करें। सो चलो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा वो आ रहा होगा कि भाई कैसे हम अपनी जो प्रिपरेशन है उसे स्टार्ट कर सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन? भाई बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो ये मेरा वीडियो है बट मैं प्रमोशन किसी का भी कर सकता हूँ। अब देखो प्रमोशन है ये आपके लिए होने वाला है, आपके फायदे के लिए होने वाला है। अब देखो बिल्कुल फ्री होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको क्या करना है, यूट्यूब में जाना है और यूट्यूब में सर्च करना है आपको एक चीज़। देखो आपको क्या सर्च करना है, वन शॉट वीडियो सर्च करना है। अब आपको क्या-क्या लिखना है चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है हिंदी वन शॉट रिवीजन क्लास बाय मैग्नेट ब्रेन। अब देखो काफ़ी लोगों ने मैग्नेट ब्रेन चैनल का नाम सुना होगा, वन ऑफ द बेस्ट चैनल मुझे लगता है हिंदी मीडियम के लिए। मतलब इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश जो सब्जेक्ट्स है ना, लैंग्वेज सब्जेक्ट, वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाया जाता है। सो हिंदी के लिए आप काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आप ये चीज़ें सर्च करते हो, वन शॉट रिवीजन क्लास मैग्नेट ब्रेन, जैसे आप ये सर्च करते हो आपको कुछ इस टाइप के वीडियो मिलेंगे। ये जो टीचर है ना भाई, ये मैम काफ़ी अच्छा टीचर है। मतलब मैं आपको बताऊँ रिवीजन क्लासेस के लिए इनका वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होता है। सो आपको क्या करना है, ऐसे कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाएगा जिसमें वन शॉट रिवीजन क्लास लिखा होगा। ऐसे लेक्चर्स को आपको देखने हैं जो कि ज़्यादा टाइम का भी नहीं होता है। एक चैप्टर जो है वो मैक्सिमम यहाँ पास 20 से 30 मिनट मतलब आधे घंटे के आसपास का होता है। ये लेक्चर आपको देखना है। जैसे आप ये लेक्चर देखते हो, होगा क्या, आपका ये जो चैप्टर है ना उसके कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ जाएंगे और इसके रिलेटेड जितने भी आंसर क्वेश्चन है ना वो सभी के सभी बन जाएंगे इस लेक्चर को देखने के बाद। स्टोरी आपको समझ आ जाएगी, आंसर क्वेश्चन आपके बन जाएंगे और बीच में अगर एमसीक्यू पूछा जाता है या कुछ और भी अदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर के बीच से, सो वो बन जाएगा। तो चैप्टर्स के लिए सबसे पहले तो आपको वन शॉट लेक्चर देखने हैं, रिवीजन क्लासेस देखने हैं। और हाँ, ऐसा नहीं करना कि भाई सभी क्लासेस हम देखने स्टार्ट करेंगे। देखो इतना टाइम बिल्कुल नहीं है हमारे पास, सिर्फ हिंदी की प्रिपरेशन नहीं करनी, अदर भी हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं जिसकी प्रिपरेशन हमें करनी होती है। सो अभी आपको क्या करना है, बस वही चैप्टर्स के आपको लेक्चर देखने हैं जो आपको समझ में नहीं आए हैं या आप उसमें वीक हो या ऐसा कुछ जो आपने मिस कर दिया था, तो वो देखना। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपको ब्लूप्रिंट पता होना चाहिए। भाई अगर आपको ब्लूप्रिंट पता है तो आपको ये भी पता चल जाएगा कौन सा चीज़ आपके लिए वेटेज होगा और कौन सा आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। सारी चीज़ें आपको पता चलती है ब्लूप्रिंट से। अब देखो ब्लूप्रिंट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, बट ऐसा जो ब्लूप्रिंट है ना वो समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने क्या किया था, पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में ये दिखाया हुआ है। मैंने ना इसे बहुत ही अच्छे तरीके से शॉर्ट फॉर्म में एक तरह से समराइज़ कर दिया है, कुछ इस टाइप से। इसमें पूरा का पूरा पता चल जाता है कि भाई हमें कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें बोनस मार्क्स मिलते हैं। अब देखो हिंदी का जो यहाँ पास अपना ब्लूप्रिंट है, ऐसा समझ सकते हो, उसे मैंने 3 भाग में डिवाइड किए हुए हैं। सबसे पहला यहाँ पास आप लोग देख सकते हो वो है अपठित अंश वाला। सेकंड यहाँ पास है वो आपको रचनात्मक लेखन का मिल जाता है। एंड थर्ड जो आपको मिलता है वो यहाँ पास पाठ्यक्रम का मिलता है, मतलब कि लैंग्वेज जो अपना बुक वगैरह है ना, सिलेबस के चैप्टर्स हो गए, वो यहाँ पास आ जाते हैं। अब इसमें आपको पता होगा 2 बुक है, एक आरो है, एक वितान है। अब आरो को भी 3 भाग में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले काव्य है, फिर गद्य है और फिर व्याकरण है। अब देखो व्याकरण में ज़्यादातर वैसे टॉपिक्स हमारे सिलेबस में नहीं बताए गए हैं, बट हाँ कुछ टॉपिक्स जो है वो आते हैं, जैसे अलंकार हो गया। ये जो टॉपिक्स है ना, छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं, वो आते हैं, बट हमें अभी तक एकदम क्लियर नहीं पता चला है कि हमारे सिलेबस में कौन-कौन से ग्रामर मेंशन किए गए हैं। अब वो तो अगले साल ही पता चलेगा, बट अभी तो आपका एग्ज़ाम देना है। सो आप पुराने वाले लेक्चर देख सकते हो जिसमें हमने प्रैक्टिस किया हुआ था काफ़ी अच्छे तरीके से। सभी चीज़ें अब देखो सबसे पहले मैं यहाँ पास आपको एकदम अच्छे से दिखा देता हूँ। मैं आपको पहले बता देता हूँ, हमारे जो हिंदी का यहाँ पास जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें आपको टोटल 15 क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखो ये जो 15 क्वेश्चन है ना भाई, इसमें आपको 22 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको ये तो पता होगा, आपने एक बार बोर्ड एग्ज़ाम दे दिया है, सो आपको ये तो पता ही होगा कि लास्ट का जो क्वेश्चन आंसर होता है 4 नंबर वाला, उसमें हमें 2 क्वेश्चन मिलते हैं, मतलब 4-4 नंबर के, एक का होता है, एक खा होता है। सो ऐसे करके टोटल यहाँ पास आपको 22 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है और 80 मार्क्स का मिलता है। अब यहाँ पास मैं आपको शॉर्ट में दिखाऊँ, सबसे पहला पार्ट जिसे मैंने डिवाइड किया हुआ था, वो है अपठित अंश। इसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं। सबसे पहले अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश बोध।
देखो यहाँ पास आपको 8 नंबर का क्वेश्चन आंसर मिलता है, 4 नंबर का मिलता है और भाई एकदम फ्री के होते हैं, बोनस मार्क्स। इसमें क्या होता है, आपको ना कुछ थ्योरी दी होती है, कुछ गद्यांश दिए होते हैं, पद्यांश दिए होते हैं, वो आपको पढ़ना होता है, वहाँ से आंसर जो है वो फाइंड करके निकालना होता है और फिर आपको नंबर जो है वो आराम से मिल जाते हैं। मतलब बहुत ही कम काम करना पड़ता है, बस आपको रीड करना है और फिर आंसर ढूँढ के लिखना है। इतना ही करना होता है और आपको यहाँ पास मार्क्स मिल जाते हैं। कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 12 मार्क्स। अब देखो बाई चांस थोड़े बहुत मिस्टेक हो जाते हैं, सो आपको यहाँ पास भाई 5 नंबर तो आराम से मिल ही जाएँगे ना। अब मैं तो चाहूँगा कि भाई आपको 10 मिले या पूरे के पूरे यहाँ पास 12 नंबर आपको मिले ही। बहुत ज़्यादा ईज़ी है, सो आप यहाँ से आराम से अच्छे मार्क्स ले सकते हो। इसके बाद अगला यहाँ पे जो मैंने डिवाइड किया ना, ये भाई सबसे ज़्यादा बोनस मार्क्स है। इसमें अगर आप ना ये देखो, पहला वाला कर लेते हो कंप्लीटली एंड उसका सेकंड वाला कर लेते हो, सो आप यहाँ पास हो जाओगे। जो यहाँ पास फेल हो चुके थे, सप्ली आ चुके थे, उनके लिए ये तो बोनस मार्क्स है भाई। बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, वो आगे मैं आपको बताऊँगा। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या-क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन आता है वो होता है कविता, कहानी, नाटक का। अब ये भैया 3 नंबर का आता है। इसमें आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है, या तो कविता, या तो कहानी, या तो नाटक। इनमें से कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आपको गिने-चुने कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, जिसके बाद ये जो 3 नंबर है वो आपके हो जाएँगे। बहुत ज़्यादा ईज़ी टॉपिक है, ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है इसमें, बहुत ज़्यादा ईज़ी है। इसके बाद समाचार लेखन, फीचर लेखन और आलेख। देखो फीचर और आलेख, ये जो टॉपिक है ना थोड़ा-सा, हाँ, मैं मानता हूँ ये थोड़ा-सा टफ हो सकता है, जो भी सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए। क्योंकि भाई उन्हें ना ऐसा है कि भाई एक बार तो कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज़्यादा गिर चुका है, फेल हो चुके हैं या सप्ली या फिर कम मार्क्स आए हैं, तो कॉन्फिडेंस वैसे ही लूज़ हो चुका है। सो अभी आपको कॉन्फिडेंस जो है ना वो इंक्रीज़ करना होगा, तब जाके आप अच्छा परफ़ॉर्म कर पाओगे अपने बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर में। सो आपको छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं ना, उस पे ध्यान देना है, तब जाके आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो देखो फीचर और आलेख है ना, वो निबंध जैसा ही होता है, एक टॉपिक दे दिया जाता है और फिर आपको उसके बारे में लिखना होता है। अब जो आपके मन में आ रहा है ना, वो आप लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि आपके नंबर जो है वो काट ले जाएँगे। अगर आप लिखते हो और वो सही होता है या थोड़ा बहुत तो मैच होता है, तो आपको नंबर मिलेंगे। और सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में आपको बताऊँ, तो भाई इसमें आपको लिखना ही होगा। अब देखो, अगर आपको ना कुछ नहीं पता ना, फिर भी थोड़ा बहुत तो ऐसे रिलेट करके लिख सकते हो ना। थोड़ा बहुत लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। क्योंकि सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम जो है, वो क्यों है? भाई एक तरह से ना वो लोग जो कि यहाँ पास बहुत ही कम स्कोर किए थे या फेल हो चुके थे, उनके लिए ये सेकंड चांस होता है। अब सेकंड चांस है इसका मतलब ये नहीं कि भाई एकदम बारीकी से इसे चेक करेंगे। भाई थोड़ा-सा ऊपर-ऊपर से चेक किया जाएगा, अगर आपने लिखा है आंसर, सो आपको मार्क्स दिए जाएँगे और आपको पास भी किया जाएगा। बट अगर आप छोड़ के आ जाते हो तो कोई मतलब का नहीं होने वाला। सो अभी से प्रिपरेशन कर लो और मैं आपको बता दूँ भाई, ऐसा नहीं कि मैं एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूँगा और यही आएगा। सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम जो है 2025 से आया हुआ था, सो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल हमारे पास नहीं है। जब 1-2 एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम यहाँ पास नहीं बता पाएँगे कि भई अगले सब्जेक्ट में कौन-सा इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्योंकि मुझे अभी तक इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस कब करूँगा? जब यहाँ पास एग्ज़ाम होगा। सो पहला दूसरा जो एग्ज़ाम होने वाला है, हिंदी इंग्लिश का एग्ज़ाम जो होने वाला है, उसके लिए आपको एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। जितना हो सके आपको प्रिपरेशन करनी है, कहीं से भी हो सके, सभी प्रिपरेशन जो है आपको करनी ही करनी है। अब देखो अगला यहाँ पास है पत्रकारिता लेखन। इसमें आपको ना गिने-चुने यहाँ पास छोटे-मोटे टॉपिक्स होते हैं, 4 टॉपिक्स मिलेंगे। एक ही नंबर 4 क्वेश्चन, जो कि 4 नंबर आपको दे देते हैं। बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है, बस आपको करने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मेरे पास, वो आप अच्छे से कर लेना। इसके बाद आपको यहाँ पास पत्र मिल जाते हैं, आवेदन पत्र, जो कि 5 नंबर का होता है, निबंध होता है, वो भी 5 नंबर का होता है। अब देखो यहाँ पास ना एकदम ईज़ी-ईज़ी टॉपिक्स हैं, जिसे आप करके पासिंग तो आराम से अचीव कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पास आंसर क्वेश्चन हो जाता है, जो कि आरओ का होता है। अब देखो ये जो आरओ है ना, ये आरओ जो बुक है, इसमें आपको काव्य में 14 नंबर के आंसर क्वेश्चन मिलते हैं। भाई सोच सकते हो, काव्य बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है। थोड़ा-सा आपको वन शॉट लेक्चर में रिवाइज़ कर लेना है। समराइज़ जो है समरी वगैरह है, वो एकदम अच्छे से समझ लेना है चैप्टर को और उसके बाद आंसर क्वेश्चन आपके बन जाएँगे। वही गद्य से भी 14 नंबर का आता है। भाई मतलब इसमें से ना अगर मैं आपको बताऊँ तो 4 नंबर, दोनों में से 4-4 नंबर आप बिल्कुल अच्छे से ले सकते हो। बहुत ज़्यादा ईज़ी है, ठीक है? अगर आपको पासिंग लेना है तो। बाकी आपको फुल मार्क्स चाहिए, सो भाई बिल्कुल बिंदास हो जाओ। क्योंकि आगे मैं आपको कुछ ऐसे लेक्चर्स बताने वाला हूँ, जिसे पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, फुल मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पास ग्रामर है, जिसमें 8 नंबर मिलता है और वित्तांश से आपको 12 नंबर मिलते हैं। अब बात करते हैं भई आपको पढ़ना कहाँ से? तो देखो बहुत ज़्यादा ईज़िली तरीके से आपको हमारे चैनल में एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जो कि प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा हिंदी का। अब देखो री एग्ज़ाम हुआ था, आपको पता है हिंदी का री एग्ज़ाम हुआ था, हिंदी का पेपर लीक हो चुका था, उसके बाद री एग्ज़ाम हुआ था। सो मैंने बहुत सारे लेक्चर जो है अपलोड किए थे, काफ़ी अच्छे व्यूज़ उसमें गए थे। काफ़ी लोगों ने देखा था और काफ़ी लोग को हेल्प मिला था काफ़ी अच्छे तरीके से।
अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो री एग्ज़ाम के लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसमें 31 वीडियो है, 31 वीडियो है। इसमें ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि री एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया था, क्योंकि आपको पता है कि री एग्ज़ाम में काफ़ी अलग-थलग क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब जैसा हमने सोचा नहीं था वैसे क्वेश्चन भी आए थे। सो यहाँ पास हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पास फाइंड किए हुए थे। आंसर क्वेश्चन ग्रामर के और जो भी हमारे यहाँ पास निबंध हो गए या काव्यांश वगैरह हो गए, ये सभी के मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है फाइंड किए थे, जो कि 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं आपको बता दूँ, 2025 में थोड़ा-सा मैंने चेक किया हुआ था, सो ऐसा था कि 2025 का ही इम्पोर्टेंट जो छूट चुका था, जो नहीं पूछा गया था, वो यहाँ पर सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया था। सो यहाँ भी चांस है कि भाई ये जो प्लेलिस्ट है, इसमें से काफ़ी हद तक क्वेश्चन पूछे जा सके। अगर मेरी मानो जैसा मुझे लग रहा है, सो यहाँ से 70 टू 80% क्वेश्चन आंसर यहीं से पूछा जाएगा। मतलब कि 31 वीडियो अगर आप देख लेते हो, सो आपको 80 में कितने नंबर मिल जाएँगे? तो भाई आपको मिल जाएँगे 55 या 60, भाई उससे भी ज़्यादा मिल सकता है। सो आपको अच्छे से देखना है। अब देखो इसके अंदर में मैंने काफ़ी अच्छी चीज़ें रखी हुई है, जैसे आपको ये तो पता है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन जो है जिसमें 15 हमें मिलते हैं क्वेश्चन पेपर में। पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको अपठित काव्यांश मिलता है, गद्यांश मिलता है सॉरी। अब ये जो अपठित गद्यांश है उसके यहाँ पास लेक्चर आपको मिल जाएँगे। अब देखो यहाँ पास आपको लेक्चर मिल जाएँगे जो कि बहुत ही परफेक्टली है। मतलब कि आधे घंटे के आस-पास में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि कैसे आपको ये क्वेश्चन बनाना होता है। वैसे सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी मैंने बताया, थर्ड भी बताया, फोर्थ भी बताया, फिफ्थ भी बताया। ऐसे करके जितने भी क्वेश्चन यहाँ पास आते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर के अंदर में, सभी का सभी मैंने एकदम डिटेल से समझाया हुआ है एक-एक वीडियो के अंदर में, जो कि आपको देखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये चीज़ देख लेते हो ना, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हमें क्या करना है, कैसे पढ़ाई करनी है। और अगर आपने ये पहले ही देख लिया होता ना, तो भाई अभी सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। सच्ची हाँ, मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने इसे देख लिया, समझ लिया थोड़ा-सा, तो भाई डेफ़िनेटली आप पास होंगे। आप जो सोच रहे हो आपको फुल स्कोर करना है, सब फुल स्कोर भी कर सकते हो, बस थोड़ा-सा आपको एक्स्ट्रा चीज़ करनी होगी, वो है पीवाईक्यू। देखो, वैसे तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ जो है पीवाईक्यू से लिया हुआ है, आंसर क्वेश्चन भी आपको पीवाईक्यू का ही मिलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट एक्स्ट्रा आपको कुछ चीज़ें करनी ही होगी ताकि आप अच्छे से कर पाओ। अब देखो मॉडल पेपर का काफ़ी लोग मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई मॉडल पेपर का क्या यहाँ पास क्वेश्चन आंसर आ सकता है? तो हाँ जी, आ सकता है, बट उतना ज़्यादा चांस नहीं है। क्यों? मॉडल पेपर जो होता है, वो एकदम स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम को देख के बनाया जाता है, जिसमें पीवाईक्यू होता है, बार-बार रिपीटेड क्वेश्चन जो है उसमें ईट किया जाता है। अब काफ़ी सारे क्वेश्चन तो आ चुके हैं, सो उनके चांस जो है बहुत कम हो जाते हैं कि भाई रिपीट किया जाए वापस से सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर में। सो जो छूट चुका है ना, जो यहाँ पास 2026 में आ चुका है, आप उसे छोड़ सकते हो और सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वो बाकी सारी चीज़ें जो नहीं आई हैं, उसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी ये सारे वीडियो इनफ है आपके लिए, काफ़ी अच्छे तरीके से। अगर आप यहाँ पास 31 जो वीडियो है, वो देख लेते हो, पूरा-पूरा 31 आपको नहीं देखना है क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो कि यहाँ पास आपके काम के नहीं होंगे। जैसे यहाँ पास है कि कौन से बुक्स यूज़ करें, वो 1-2 ऐसे हैं जो कि स्ट्रैटेजी वीडियो थे, वो आपके काम के नहीं होंगे। सो आपको जितने लेक्चर्स हैं ना, वो आपको देखने हैं, वो आपके लिए डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा रामबाण साबित होंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। सो आपको ये ज़रूर से ज़रूर देखना है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, सो आप मुझे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में पूछ सकते हो जाके। और हाँ, ये सारे वीडियो है ना, भाई आपको ग्रुप में तो मिल जाएँगे और साथ ही आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएँगे। बट यहाँ बस प्रॉब्लम ये होता है ना भाई, हमें समझ नहीं आता कि भाई कौन से नंबर का क्वेश्चन हमें पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। उसके लिए भी मेरे पास एकदम सॉल्यूशन है। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों ग्रुप में एक पीडीएफ मिल जाएगा, जिस पीडीएफ में मैंने क्या किया है एकदम सीक्वेंस वाइज़ क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन-सा है? क्वेश्चन नंबर आपने यहाँ पास देखा, मैंने आपको बताया था, यहाँ पास अपठित गद्यांश, वहाँ पास लिखा होगा अपठित गद्यांश और बगल में उसका लिंक होगा इस वीडियो का। मतलब जैसे आप क्वेश्चन को क्लिक करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा ओपन में। उसका सेकंड क्वेश्चन जो है, उसका भी आपको मिल जाएगा, थर्ड क्वेश्चन का भी मिल जाएगा। ऐसे करके पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है, उसका पैटर्न मैंने जमाया हुआ है एक पीडीएफ के अंदर में, जिसमें कंप्लीट हिंदी वन शॉट आप समझ सकते हो, ऐसा कुछ, ठीक है? सो इसमें सभी के सभी लेक्चर्स के लिंक आपको एक ही जगह में मिल जाएँगे। सो आप जाके एकदम अच्छे से जॉइन कर लेना ग्रुप और वहाँ पास आपका मिल जाएगा। बाकी कोई भी डाउट आता है, सो आप मुझे यहाँ पास बता देना। इतना वीडियो आपके लिए इनफ होगा, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इनफ होगा। बस आपको प्रिपरेशन करनी है। अगला इंग्लिश के भी मैं प्लान ला दूँगा। और हाँ, देखो कुछ दिन अगर बचे होंगे ना, मतलब 1-2 दिन बचा रहेगा एग्ज़ाम का, सो यहाँ पास मैं आपको काफ़ी सारे यूनिक चीज़ें और काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट जो लेक्चर्स हैं, वो प्रोवाइड करूँगा, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है, वो हाई हो सके। तब तक के लिए आप ये जो वीडियोज़ हैं, जो मैंने अभी दिया हुआ है, वो सभी के सभी आपको जाके देख लेना है। इसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्लेलिस्ट तो बना ही हुआ है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। सेकंड बोर्ड जो है, ये लास्ट चांस होने वाला है आपके लिए, भाई सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम भी नहीं होगा। सो भाई अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, काफ़ी अच्छा यहाँ पास चांस मिला हुआ है सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम का। सो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट आप सभी लोग को, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहना।